ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और पचपन की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे। ऐसे 1 2 3, लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तोड़। अजब खेल गजब गणित। नमस्कार बच्चों, रेडियो कुमाऊनी आप लोगों के बीच में लेकर आ रही है कार्यक्रम अजब खेल गजब गणित, जिस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे हर रोज रेडियो कुमाऊनी के माध्यम से। लीला और लाखन आ रहे हैं अपने बुबू के साथ आप लोगों के साथ मिलकर चुलबुली बातें करने और नए नए खेल खेलने के लिए। तो चलिए चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। तो नमस्कार, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम है बहादुर सिंह इनवाल और हम आए हैं रेडियो कुमाऊनी से, जो अजब खेल गजब गणित कार्यक्रम के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसे प्रायोजित करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो भारत सरकार का है। वो चाहता है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गणित सीखें, गणित से डरे नहीं। तो इसी के लिए हम हर रोज एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है अजब खेल गजब गणित, और जिसमें आप लोग को सिखाते हैं गणित की छोटे छोटे टिप्स। सिखाते हैं ना? बिल्कुल। तो आप लोगों को किसे लीला पसंद है? जोर से बोलो। नहीं, हाथ खड़ा करने से नहीं होगा, जोर से बोलिए। किसे लीला पसंद है? हाँ, नंदनी को लीला पसंद है। और सबको पसंद है। योगेश, तुम्हें पसंद है? हाँ। तो हर हफ्ते हम आप लोगों से पूछते हैं, एक सवाल पूछते हैं ना, जिसका आप लोग देते हैं फोन में जवाब। क्या देते हैं? बिल्कुल। तो आपसे हर रोज आप भी फोन में जो सवाल पूछते हैं उसका जवाब दीजिए, तो आप लोग को मिलेगा एक सॉलिड सा इनाम। तो आप सबका स्वागत करते हैं। अभी मेरे साथ है जितेन। तो सबसे पहले हमारे साथ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगराड़ी से श्री नंदलाल जी, प्रधान अध्यापक। नंदलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। और साथ में जो बाल शिक्षिका हैं चिराग की तरफ से कला देवलिया जी, और यहाँ पे जो भोजन माताएं वो है, साथ साथ ही हमारे साथ जमन सिंह जी सहयोग करने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, इसलिए उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हम आज बच्चों आप लोगों के साथ एक छोटा सा खेल खेलेंगे। क्या करेंगे? खेल। हाँ, खेल होगा ऐसा कि छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे? छोटे सवाल। मगर आपसे नहीं पूछेंगे। मगर उससे पहले नंदलाल जी से हम चाहेंगे कि वो बच्चों को प्रेरित करें और 2 शब्द बोले। धन्यवाद गिनवाल जी। बच्चों, ये अजब खेल गजब गणित जो है, इसमें इन बच्चों से सवाल पूछा जाएगा और सुनोगे। अगर ये इन्होंने जवाब सही दिया तो ताली बजेगी। और बाहर के जो बच्चे आए हैं ये भी जो है ऐसे ही आज ये डरे हुए हैं ना, ये अपने स्कूल में ऐसे बैठते होंगे तुम्हारी तरह। ये बहुत उसमें नहीं है, ये भी प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं। और ठीक है, देखिए कैसा हो रहा है। ये बात तुम्हारी फिर रेडियो में आएगी दूसरे दिन, कल को आ जाएगी। ठीक है? हाँ, तो ठीक है, आप अपना कार्यक्रम स्टार्ट करिए। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद नंदलाल जी, आपने सहयोग दिया और हम इसे शुरू करते हैं। और ये मासिक क्विज हर महीने किसी नए स्कूल के साथ होगी। तो इस क्रम में सबसे पहला स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगराड़ी। तो अभी हमारे साथ है कौन कौन? मीनू, योगेश, बबीता और रेनू। तो एक बार एक काम करते हैं, तो आप लोग का लेते हैं परिचय। तो तुम ही बताओ। मेरा नाम कुमारी मीनू बिष्ट है। मैं शोपी पंजाली से आई हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय काफली है। किस क्लास में पढ़ती हो आप? कक्षा 3। ठीक है। योगेश? मेरा नाम योगी निहाल है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर गंगाचौड़ है और मेरे घर का नाम लेटी बुंगा है। बिल्कुल। मेरा नाम रेनू आर्य है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिनगर है। मेरे गांव का नाम हरिनगर है। मेरा नाम कुमारी बबीता आर्य है। मेरे स्कूल का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगलाड़ी। मेरे गांव का नाम पंगलाड़ी। तो ठीक है, इन सब का तो नियम ये है कि आप लोगों से
आप चारों लोगों से हम पूछेंगे कुल 13 सवाल। जो सबसे ज्यादा सवालों के सही जवाब देगा उसे मिलेगा पहला इनाम, ठीक है। तो जो उसके बाद कम जवाब देगा उसे मिलेगा दूसरा इनाम, फिर तीसरा और लास्ट में चौथा, ठीक है। शुरू करें। तो जैसे ही मैं सवाल पूछूंगा सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा वही जवाब देगा। तो क्या करना है, बिल्कुल बिजली की तरह ऊपर हाथ, ठीक है। आया मीनू समझ में? जी। योगेश, तो आज का जो क्विज है हम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगराड़ी में शुरू कर रहे हैं मीनू, योगेश, बबीता और रेनू के साथ। तो पहला सवाल पूछ रहा हूं मैं, जो 13 सवाल है उसमें से पहला सवाल है 60 से पहले की संख्या कौन है? हाँ मीनू, बिस ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। 60 से पहले की संख्या 59 है और बाद में 61 है। गुड। तो मीनू के लिए क्या बजेंगी? ओके। दूसरा, जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसे ही मिलेगा जवाब देने का मौका, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बबीता ने तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अच्छा, चलो बबीता के बाद कौन देना चाहेगा जवाब? हाँ मीनू। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। अच्छा, ये दोनों जवाब सही नहीं है। इस जवाब के लिए हम सर 99। 99, ठीक है। तो रेनू ने बताया कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है। ओके, अच्छा सबको लगता है। और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों के लिए, आपके लिए क्या है? 10। शाबाश। हमारा तीसरा और अगला सवाल है, पूछो 6 और 9 को साथ में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? 69, ठीक है। तो जिसे भी आता है सवाल का जवाब, जो पहले हाथ खड़ा करेगा मौका किसे मिलेगा? उसको, ठीक है। अब एक आसान सा सवाल पूछ रहा हूँ, 9 और 6 को जोड़कर कितना आएगा? हाथ खड़ा करो जल्दी। हाँ बबीता। 69। तो अगला रेनू ने हाथ खड़ा किया तो उससे पूछते हैं 9 और 6 को जोड़कर कितना आएगा? सर 15। 15। ओके। तो अगला सवाल है हमारा कि सोमवार के बाद, अगला सवाल है सोमवार के बाद कौन सा दिन आता है? मंगलवार। हाँ। ओके। तो सोमवार के बाद जो दिन आता है वो आता है मंगलवार। तो अगला सवाल करें शुरू। तो सबसे पहले जो हाथ खड़ा करेगा जवाब कौन देगा? वो ही देगा। देखो सबको पता हो गया, अब तुम्हें भी याद होना चाहिए। 15 और 20 को जोड़कर कितना आएगा? हाँ, रेनू ने हाथ खड़ा किया तो रेनू के पास जाएंगे। हाँ 35। 15 और 20 को जोड़कर 35 आएगा। क्या ये सही है? तो तालियां तो बजी नहीं यार। गुड, जोरदार तालियों के लिए धन्यवाद। और अगला सवाल है हमारा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा कि साल का फरवरी कौन सा महीना होता है? दूसरा। बिल्कुल, रेनोविस ने हाथ खड़ा किया और सही जवाब दिया। तो रेनोविस के लिए आपने सुना होगा कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं। किस किस ने सुना है? रेनू ने सुना है, बबीता ने भी सुना है, योगेश ने भी सुना है और मीनू ने भी सुना है। तो ठीक है, तो मैं सवाल पूछता हूं आपसे कि 10 और 7 में से कौन सी संख्या सम संख्या है? हाँ रेनू? जी नहीं सॉरी मीनू। 10 सम संख्या है। क्यों, कैसे? क्योंकि जो एक होता है वो विषम होता है, जो दूसरे में आता है वो सम होता है। जो 2 संख्याओं का होता है वो सम होता है। जी। तो 11 सम संख्या है विषम। विषम। तो कैसे, वो भी 2 संख्याओं वाला है। गुड। कौन बता सकता है? हाँ जोर से बताइए हमारे। मेरा नाम अक्षय कुमार है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगाड़ी है। मेरे गांव का नाम पोखरी है। और मैं जिस संख्या में 2 का भाग पूरा चल जाता है, ये संख्या सम होती है। गुड। तो बजाय उसके लिए जोरदार तालियां।
तो क्या समझे, जिसमें 2 का भाग पूरी बार चली जाए तो वो संख्या सम संख्या होती है। ठीक है, याद रहेगा ना मीनू? ओके, तो अगले सवाल की ओर जाते हैं। आसान सवाल है बबीता, रेनू, योगेश और मीनू, चारों में से जो पहले हाथ खड़ा करेगा उसे को जवाब देने का मौका मिलेगा। 12 में से 5 घटाकर कितना आया? हाँ रेनू? 6। और अब हमें बता रही है मीनू जी 7। गुड। तो 12 में से 5 घटा के कितना आएगा? 7। तो तालियां। ओके। अगला सवाल है हमारा, रोटी कौन कौन खाता है घर में? सब लोग रोटी खाते हैं। एक रोटी के 4 बराबर हिस्से हम कर दें, कितने कर दें? 4। तो एक हिस्सा कितना कहलाएगा? मीनू ने हाथ खड़ा किया है। 1/4। 1/4। 1/4 1/4। तो मीनू के लिए फिर से तालियां तो बनती है यार। एक छोटा सा सवाल और पूछते हैं, ठीक है? अब सिर्फ 2 या 3 सवाल बचे हैं। 55 में 2 जोड़कर कितना आएगा? बबीता बता रही है। 57। ओके, बबीता ने बताया कि 55 में 2 जोड़कर 57 आएगा। नेक्स्ट पूछते हैं, आपका जो ब्लैक बोर्ड है ये सामने दिखाई दे रहा है ना, आज इसमें काला भी किया है। तो ये ब्लैक बोर्ड किस आकार का है? मीनू ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, तो मीनू से पूछेंगे। आयत। तो मीनू के लिए बजनी चाहिए ना तालियां। तो अगला सवाल है, 395 में 9 का स्थान है, कौन सा है? हाँ रेनू बताओ। सदाई। दहाई है। रेनू का कहना है कि 395 में 9 का स्थान दहाई है। तो सही है या गलत? तो तालियां। जीतू। तो बच्चों यहाँ पे ये सवाल होते खत्म, मगर जो स्कोर आया था कि किसने कितने दिए वो जितेन भाई के पास पहुँचते हैं और वो बताएंगे हमें, ठीक है? तो जो आज के जो हमारे क्विज के अजब खेल गजब गणित का स्कोर है वो कुछ इस प्रकार से है। मीनू ने 6 सवालों का सही जवाब दिया और बबीता ने 2 सवालों का सही जवाब दिया और योगेश ने 1 सवाल का सही जवाब दिया है और रेनू ने 5 सवालों का सही जवाब दिया। तो पहला मीनू, दूसरा रेनू, तीसरा बबीता और चौथा योगेश, ठीक है? तालियां बजाए सबके लिए भाई। तो इन सबको मिलेगा इनाम और आप लोग को मिलेगा बिस्कुट और टॉफी, ठीक है? तो दोस्तों ये थी हमारी मासिक क्विज अजब खेल गजब गणित कार्यक्रम के अंतर्गत। जरूर आप लोग को पसंद आएगी ये हम उम्मीद करते हैं और अगली बार से हर महीने किसी नए स्कूल और नए प्रतिभागियों के साथ मिलेंगे आप लोगों को एक बार फिर से। और साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंगराड़ी और यहाँ के अध्यापकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय और सहयोग हमें प्रदान किया। अभी के लिए अपने रेडियो साथी बहादुर सिंह गिनवाल और साथ मेरे साथी जितेंद्र रैकवाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। Catalyst and supported by NCSTC Department of Science and Technology। ये मस्ती है बचपन की, ये मस्ती है बचपन की। छप 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 छप, बचपन और 55 की। छप 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 छप। फिर से बोलो। हाँ हाँ बच्चों, बचपन की। गाने गुनगुनाने की, हंसने और हंसाने की। छप 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 छप। ये मस्ती है सुनने की, ये मस्ती है सुनाने की। छप 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 छप। सीखने सिखाने की। कैसे कैसे, हाँ जी कैसे? ऐसे 1 2 3 लंबा चौड़ा गोल, कंचा कंघी ढोल, जोड़ तोड़ और नाप तो।